हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम करते हैं राजस्थान का जो एकीकरण है उसमें भाग फर्स्ट अपने कर लिया था, उसमें 50 क्वेश्चन कवर करे थे। और आज करने वाले हैं राजस्थान के जो जीके के 50 क्वेश्चन है, वो भाग टू करेंगे राजस्थान एकीकरण का। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन। इससे पहले आप पीडीएफ लेंगे महावीर सर जीके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सर्च करके आप लेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का जो एकीकरण है ये कितने चरणों में हुआ? 5 में, 2 में, 7 में या 3 में? तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। तो सही आंसर होगा आपका 7 चरण। और अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ की जो राजधानी थी उसे किसे बनाया गया था? भरतपुर को, धौलपुर को, अलवर को या अजमेर को या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाई गई थी ये अलवर को बनाई गई थी। तो आज सही आंसर आपका होगा अलवर। और अगला क्वेश्चन है, सिरोही का विलय राजस्थान में कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 25 मई 1950 को, और 30 मार्च जो 1948 है उनको, या 30 मार्च 1949 को? तो सिरोही का राजस्थान में जो विलय हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए आपका सही है, 26 जनवरी 1950। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? धौलपुर का राजा, सीकर का राजा, भरतपुर का राजा या इनमें से कोई नहीं? तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था ये धौलपुर के राजा को बनाया गया था। तो सही आंसर होगा धौलपुर का महाराजा। और अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह है अलवर, भरतपुर, धौलपुर या प्रतापगढ़? तो 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में प्रतापगढ़ जो रियासत है उसका विलय हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही है, प्रतापगढ़। और अगला क्वेश्चन है, सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था वह राजस्थान में विलय कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को, 25 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को? तो राजस्थान में जो सुनेल टप्पा मंदसौर एमपी का भाग है ये राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। और अगला है, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून को 1949 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का जो सम्मेलन किसने बुलाया था? महाराणा, जयपुर के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा, कोटा महाराव या डूंगरपुर महारावल के? तो सही आंसर होगा आपका मेवाड़ महाराणा ने बुलाया था। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था? 20, 19, 21 या 15? तो सही आंसर होगा 19 देशी रियासतों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के जो राज प्रमुख थे किसको बनाया गया था? बूंदी महाराव बहादुर सिंह को, कोटा महाराव भीम सिंह को, उदय महाराणा भूपाल सिंह को या इनमें से कोई नहीं? तो 18 अप्रैल 1948 को जो संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था उसमें राज प्रमुख बनाया गया था उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को। ऑप्शन सी आपका सही है।
और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो अजमेर का विलय हुआ था कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को, या 25 मार्च 1948 को? तो सही आंसर होगा आपका, राजस्थान में जो अजमेर का विलय हुआ था ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ऑप्शन 3 आपका सही है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे महावीर सर जी के। क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। लाइक करने में आपके कोई पैसे नहीं लगते, तो क्लास को आप लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। और अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? के एम मुंशी, एच एल कोठारी, एस सी माथुर, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका के एम मुंशी के द्वारा मेवाड़ में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही है, के एम मुंशी। और अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 33, 26, 25 या 32? तो 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान का निर्माण हुआ था उसमें जिलों की संख्या कितनी थी? तो सही आंसर होगा आपका 26 जिले थे। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या अजमेर? तो सही आंसर होगा जो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल था, ये अजमेर शामिल नहीं था। तो सही आंसर होगा आपका अजमेर। और अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था, कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था? 7वें चरण में, दूसरे चरण में, पहले चरण में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था, ऐसा कौन सा चरण है जिसमें सरदार पटेल जी शामिल नहीं थे? तो सही आंसर होगा आपका 7वें चरण में, 1 नवंबर 1956 को, उसमें सरदार पटेल ने भाग नहीं लिया था। तो सही आंसर होगा 7वां चरण, 1 नवंबर 1956 को। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र था उस पर हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे? बीकानेर के, महाराजा अलवर के, महाराजा भरतपुर के, या सभी ने? तो सही आंसर होगा आपका जो भारत में सम्मिलित होना चाहते थे बीकानेर के महाराजा। ऑप्शन ए आपका सही है, जिन्होंने सर्वप्रथम सिग्नेचर किए थे। और अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान के इतिहास के महत्व है क्योंकि राजस्थान का भारतीय संघ में मिलना, रियासती शासन द्वारा स्वेच्छा से अधिकार छोड़ना, शासन का जन प्रतिनिधियों के हाथ में आना, या इनमें से कोई नहीं? तो 30 मार्च 1949 का जो इतिहास का महत्व है, ये शासन का जन प्रतिनिधियों के हाथ में आना। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक जो कौन था? शंभू सिंह, सूरज सिंह, या ब्रजेंद्र सिंह, या कीरत सिंह? तो राजस्थान में जो एकीकरण के समय भरतपुर का शासक था ये ब्रजेंद्र सिंह थे। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला है, राजस्थान के प्रथम जो महाराजा प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? कोटा से, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, या झालावाड़ से? तो सही आंसर होगा आपका है जो महाराणा भूपाल सिंह थे ये उदयपुर से संबंधित थे। ऑप्शन बी आपका सही है, झीलों की नगरी उदयपुर। सर्वाधिक वन क्षेत्र भी उदयपुर में ही है और इसको झीलों की नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वरद राजस्थान 1949 का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री? तो सही आंसर होगा आपका हीरालाल शास्त्री को वरहत राजस्थान 1949 का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका सही है, हीरालाल शास्त्री।
और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें जो राज प्रमुख थे ये किसको बनाया गया था? कोटा महाराव, करौली के महाराव, सिरोही के महाराजा या धौलपुर के महाराजा? तो 20 जो राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948 को, तो उसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो सही आंसर होगा कोटा के महाराव थे। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज प्रमुख के पद को हटाकर राज्यपाल का नाम कब दिया गया? 1956 को, 1949 को, 1950 को या 1948 को? तो सही आंसर होगा, राजस्थान में जो राज प्रमुख के पद को हटाकर राज्यपाल का नाम दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन ए आपका सही है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और उसका पद का नाम चेंज कर दिया गया राज्यपाल। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत नहीं थी? सवाई माधोपुर, नागौर व चित्तौड़गढ़, गंगानगर और भीलवाड़ा, उपरोक्त सभी? तो सही आंसर होगा, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में ये सभी रियासतें शामिल नहीं थी। ऑप्शन डी आपका सही है। पीडीएफ लेंगे आप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे और उसमें सर्च करेंगे महावीर सर जी के। तो आपको संपूर्ण क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। डेली टेस्ट होता है, 50 क्वेश्चन कवर करते हैं टॉपिक वाइज, और आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं प्ले लिस्ट से। तो प्ले लिस्ट में मेले जो भी टॉपिक वगैरह हैं उनसे संबंधित प्ले लिस्ट में वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनमें से टेस्ट दे सकते हैं। और अगला है, निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण पूर्ण हुआ था? जोधपुर को, बीकानेर को, कोटा को या उदयपुर को? तो बहुत ही इजी है, बता सकते हो आप ये क्वेश्चन कि राजस्थान संघ में संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था, उसमें कौन से राज्य को शामिल किया गया था? तो सही आंसर होगा आपका उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर। तो सही आंसर होगा आपका उदयपुर। और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? भूपाल सिंह को, पंडित हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में जो संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था ये थे भूपाल सिंह। तो ऑप्शन ए आपका सही है, भूपाल सिंह। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? जसवंत सिंह, हनुवंत सिंह, उमेन सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान के कौन से महाराजा थे मारवाड़ में जिन्होंने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? तो ऑप्शन सही होगा आपका हनुवंत सिंह, बी ऑप्शन आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले दो प्रतिनिधि कौन थे? जय नारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री, गोविंद गिरी और विजय सिंह पथिक, सर टीवी राघवचारी और माणिक्यलाल वर्मा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राजस्थान की से भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले प्रतिनिधि थे सर टीवी राघवाचारी और माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? वह कौन सी तारीख है जिसमें राजस्थान का पूर्ण स्वरूप बना था? 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956? तो सही आंसर होगा आपका 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का संपूर्ण स्वरूप तैयार हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा थी जिसका नाम क्या था? धारा सभा, अजमेर कांग्रेस सभा, प्रतिनिधि सभा या अजमेर विधानसभा? तो स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की जो प्रथम विधानसभा थी ये धारा सभा थी। ऑप्शन ए आपका सही है।
और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? मान सिंह, भूपाल सिंह, हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा? तो सही आंसर होगा आपका, जो राजस्थान में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे, ये माणिक्यलाल वर्मा बने थे। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 19 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को, 15 मार्च 1949 को, या इनमें से कोई नहीं? तो वृहत राजस्थान का जो निर्माण हुआ था, ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही है। 30 मार्च 1949। साथियों, क्लास का जो क्लास है राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है, आप इसे लाइक करें, अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करें ओनली। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असुमिलित है? एक तरफ संघ दे रखे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री दे रखे हैं। राजस्थान संघ गोकुल लाल असावा, ये तो सही है। और संयुक्त राजस्थान माणिक्यलाल वर्मा, मत्स्य संघ श्री शोभालाल जी कुमाऊत, और वृहत राजस्थान भूपाल सिंह। तो सही आंसर होगा आपका, जो वृहत राजस्थान थे, इनके भूपाल सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे, हीरालाल जी शास्त्री थे। तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान संघ उदयपुर, संयुक्त राजस्थान और संयुक्त राजस्थान मत्स्य संघ को मिलाकर बना वृहत राजस्थान, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली को मिलाकर बना मत्स्य संघ, और झालावाड़ बूंदी बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ कोटा किशनगढ़ टोंक शाहपुरा और कुशलगढ़ को मिलाकर बना राजस्थान संघ। तो इनमें जो असुमिलित है, ये संयुक्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, जो वृहत राजस्थान बना, ये संयुक्त वृहत राजस्थान बना था। तो ऑप्शन बी आपका असुमिलित है, ऑप्शन बी आपका असुमिलित है। और अगला है, संयुक्त जो वृहत राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 30 मार्च 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 मई 1949 को, और 18 अप्रैल 1948 को। तो राजस्थान में जो संयुक्त वृहत राजस्थान अस्तित्व में आया था 15 मई 1949 को। ऑप्शन सी आपका सही है। 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान अस्तित्व में आया। और अगला है, वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर को? तो सही आंसर होगा आपका, जयपुर को बनाया गया था चौथे चरण में। और अगला है, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? विजय सिंह पथिक, सरदार पटेल, पंडित हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। तो सही आंसर होगा, पंडित जो हीरालाल जी शास्त्री थे, वे वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन सी आपका सही है। पंडित हीरालाल जी शास्त्री, ये वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। और अगला है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित जो मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल हुई थी? जयपुर टोंक रियासत, कोटा व झालावाड़ रियासत, मेवाड़ व अजमेर मेरवाड़ा, अलवर धौलपुर भरतपुर करौली रियासतें। तो सही आंसर होगा आपका, अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली रियासतें हुई थी पहले चरण में। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 15 मई 1949 को, 26 मई जो 26 मार्च है 1948 को, या 30 मार्च 1949 को? तो राजस्थान में जो मत्स्य संघ का विलय हुआ था, ये हुआ था 15 मई 1949 को। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला है, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया था? एनवी गाडगिल समिति, के एम मुंशी समिति, शंकर राव देव समिति है, या पी सत्यनारायण समिति? तो भारत सरकार की
जो समिति थी शंकरराव देव समिति, उसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को वरहत राजस्थान में मिलाया गया था। ऑप्शन सी आपका सही है, शंकरराव देव समिति। और अगला क्वेश्चन है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? 19, 18, 15 या 14? तो सही आंसर होगा, राजस्थान का जो निर्माण हुआ था 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर। 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। और राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? 18 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को, 20 मार्च 1950 को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राजस्थान में एकीकरण के समय जो मत्स्य संघ अस्तित्व में आया था, ये 18 मार्च 1948 को आया था। ऑप्शन ए आपका सही है। साथियों, वनपाल, रेट, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, पटवारी, इन सभी की आप जैसे सीईटी, इन सभी की आप तैयारी कर रहे हो तो आप ज्वाइन करें राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज। और आप इसको क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।